अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में क्योरलेसनेस की वजह बयान करूंगा कि क्योरलेसनेस और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि बेहतियाती से हादसात होते हैं और जो परहेज़ है वो इलाज से बेहतर है। इस चीज़ के बारे में एक मेरे नज़र में वाक़या गुज़रा है कि एक लड़की जो है वो गांव में एक जो ट्यूबवेल का खाड़ा था उसमें नहा रही थी, तो कोई पोलिया उसके रहम में चला गया और लोगों ने शक करना शुरू कर दिया। जब उसने उल्टियाँ की और उसको हमल ठहरा और मतलब जब उसका पेट हुआ तो लोगों ने उस पर तोहमतें लगानी शुरू कर दी। लेकिन जब उससे हलफ लिया गया तो और अल्ट्रासाउंड कराया गया तो उसमें नाक पल रहा था, तो उन्होंने जल्दी से डीएनसी करवाई, काट कर नाक को निकाला और उस बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। कि इस्लाम में भी है कि कोई भी सुनी सुनाई बात को आगे झूठा होने के लिए काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात को आगे कर दिया जाए। तो इस वजह से करके वो जो है मामला सुलझा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जाते हैं पता करने के लिए कि जी हमारी किस्मत में औलाद है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जिस्मों को जो है मिस यूज़ किया होता है। कोई काढ़ा पी लेती हैं औरतें, कोई किकर के सक खा लेती पी लेती हैं, और कुछ लोग जो हैं वो मिलते हुए गोलियां खा लेती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो जब उनकी जो आस है जागती है, वो उनका शफ्ते पिदरी जागती है, तो फिर वो दर बदर जाती हैं कि हमें औलाद नहीं हो रही, पीरों फ़कीरों के जाती हैं। तो जब तक आप डॉक्टर को सही एक्चुअल चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेंगी तो वो आपका इलाज कैसे करेगा। इसी तरीके से जो माँ होती है उसको पता होता है कि इसीलिए क़यामत के दिन माँ के नाम से पुकारा जाएगा, कि औरत को पता होता है कि वो किसकी औलाद है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ जो हैं उनसे बचा जा सकता है कि जिस तरह मर्द जो है किसी औरत से मिला, उससे पहले कोई और मर्द मिला, उसका जरासीम उसको लग गया, वो अपनी औरत से मिला, वो जरासीम जो है उसके साथ उसमें चला गया, उसने कहा जी ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है। जब जिस तरीके से जो शरबत होता है चीनी और पानी का मुरक्कब होता है, इसी तरीके से कोई भी आदमी जो है, कोई भी बच्चा, क्योंकि पहले जितने भी मज़ाहब थे उनके अंदर निकाह वगैरह जो हैं वो नहीं होता था, लेकिन इस्लाम इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने पसंद कर लिया कि इसके अंदर बाकायदा तरीके से जो कबूल है कबूल है कबूल है कहा जाता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो निकाह नामा होता है वो एक सनद होती है कि कोई मुकर ना जाए। इसी तरीके से जो मतलब जो भी निकाह होते हैं, जो भी मज़ाहब हैं उनके अंदर, मतलब पहले ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मरगूब नहीं समझा जाता था बगैर निकाह के बच्चा पैदा करना। इसलिए जो भी बच्चा पैदा होता है वो किसी न किसी की औलाद होती है, और कोई भी जो हराम का बच्चा नहीं होता, बस उसका जो तरीक़ेकार है वो गलत होता है। माँ जो है जिस तरीके से आदम का पुतला बना के उसमें मिट्टी और पानी से उसमें अपनी रूह फोंक दी, और रूह फोंकने के बाद उसको जो है आदम बना दिया, नबी बना दिया, पहला नबी, और 1000 साल उम्र दे दी। इसी तरीके से जो माँ है, माँ जो है एक जो होता है वो 100 नहीं होता, लेकिन 100 में एक ना हो तो वो 100 नहीं होता। इसलिए माँ जो है उसको रब का रूप कहा गया। उसके पाँव के नीचे जन्नत क्यों रखी गई है? इसीलिए जो आदम था, तुम इत्तिकाफ में बैठ के खुदा को याद करो, हम खुदा के बंदों से मिल के खुदा से मिलते हैं। तो इसीलिए जब आदम जो है आदम को बना दिया, आदम जब बना दिया उसमें अपनी रूह फोंक दी, पहचान लिया जिसने खुदा को, राज फिर क्या रहा बाकी, पहचान लेंदा है जानवर मालिक नू, बंदा क्यों नहीं रब पहचानदा हो। तो जो माँ का रूप है वो रब का रूप है, उसको रब का रूप कहा गया है। कि अगर आपने, अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा दुनिया में अगर मुझे ढूंढना हो तो दुनिया के गरीबों में ढूंढना। अब गरीबों में ये नहीं कि जिनके पास दौलत नहीं है, वो नहीं, जो गरीब लोग हैं, जो आज जो इनकसार हैं, जो घमंड नहीं करते, तकबर नहीं करते, जो जिनका लिबास जो है परहेजगारी है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन केयर। जिस चीज़ का इल्म ना हो उस चीज़ को छोड़ दो, ये इस्लाम ने कहा है।